अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 नेम ए थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें टॉपिक है क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। वो आज डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो स्टूडेंट ये अपने नाम से नज़र आ रहा है यूनिटी। यूनिटी आपको पता है क्या होती है? इकाई। इकाई क्या होती है? 1। तो स्टूडेंट देखिए गौर से, ये 1 है, ठीक है जी। क्या कह रहा है? क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट क्या होगा स्टूडेंट? 1/3। जैसे स्क्वायर रूट 1/2 होता है, इस तरह क्यूब रूट 1/3 ऑफ यूनिटी। अब स्टूडेंट ये हमने कैलकुलेट करना है कि आया इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट एक बात याद रखें, 1 का 1/3 क्या आएगा हमें नहीं मालूम। हम अपने पास से स्टार्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें वो जो आंसर आएगा उसका नाम है x और नाम दे देते हैं x। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे हम कि आया वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हैं और कैसे हैं, उनकी शेप हम चेक करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट इधर देखें, ये 1/3 है, तो दोनों तरफ हम 3 पावर, जब टेकिंग 3 क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब आप दोनों तरफ जब लेंगे तो स्टूडेंट ये 1/3 इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? जस्ट क्यूब। अगर नहीं तो समझ आ रही तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इधर देखें, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद आपके पास ये से कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद मैं इसे अब लिख सकता हूँ डायरेक्ट, क्या कि मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 1। अब स्टूडेंट इससे मज़ीद हमें अब साफ नज़र आ रहा है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में 2 पावर थी, 2 सोल्यूशन थे, यहाँ 3 पावर है तो 3 सोल्यूशन हो। अब स्टूडेंट इसे डिस्कस करने के लिए क्या करूँगा, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। ये 1 प्लस इधर आके नेगेटिव हो गया। इस 1 के ऊपर भी अगर हम क्यूब पावर ले लें कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी ली जाए 1 ही रहता है। लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत है कि भाई कि इधर x की पावर क्यूब है तो 1 की पावर भी क्यूब लगा दे, कोई हर्ज नहीं। असल में स्टूडेंट मैं ये वाला फार्मूला कैश करना चाह रहा हूँ, a की 3 b की 3 इक्वल होता है a - b इंटू a² प्लस ab और प्लस b²। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फॉलो करेंगे हम। ट्रेस हो गया हमारे पास स्टूडेंट, a मेरे पास क्या है? x और b मेरे पास, इससे मैचिंग करें तो आप बोलेंगे a आपके पास क्या है? x और b आपके पास क्या है? 1। अब ये लेफ्ट राइट हैंड, इसकी जगह हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो a स्टूडेंट बताइएगा a - b। तो a हेयर क्या है आपके पास? x और b आपके पास क्या? 1। और दरमियान में फार्मूले में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, फार्मूले में हमने a का स्क्वायर, तो a कौन है? x, तो x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस ab, a कौन है स्टूडेंट? x और b कौन है आपके पास? 1। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो b एज क्या है यहाँ पे? 1 ये, और राइट हैंड साइड 0 है तो ये स्टूडेंट 0। अब मज़ीद इसके बाद देखिएगा, हम अब बोलेंगे दो फैक्टरों का प्रोडक्ट 0 है। आप बोलेंगे ये अमाउंट 0 है, ठीक है, आइदर, या फिर आप बोलेंगे x² प्लस x1 x प्लस 1 का स्क्वायर 1, या ये 0 है। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, एट अ टाइम दोनों 0 नहीं होंगे। आप बोलेंगे ये 0 है या फिर ये 0 है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या लिखेंगे, ये -1 उधर जाके +1,
डियर स्टूडेंट्स देखें, एक सोल्यूशन आपने 3 पावर थी मैंने कहा था, तो 3 सोल्यूशन होंगे, तो एक सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रह गया ये स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स की शेप नज़र आ रही है कि हमारे पास ये फैक्टराइज हो नहीं सकता, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला फैक्टराइज नहीं हो सकता, क्योंकि इधर देखें, अगर मैं इसको 1 1 ज़ा 1, अब स्टूडेंट मुझे टेबल ऐसा पढ़ना है कि आंसर आए 1, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखें 1। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को तो 2 बनता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या बनता है 0। और कोई टेबल ही नहीं जो आपको मल्टीप्लाई करें 1 बनेगा, इसलिए फैक्टराइज ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले से देखें, आपके पास फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करूँगा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा इसके अंदर। b की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1, ठीक है। ये x का कोफिशिएंट एज ए b होता है और x के कोफिशिएंट एज ए a है, और ये बगैर x के क्या है c। तो सॉरी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वैल्यू फिल की, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और b की वैल्यू क्या है फिर अगेन 1 का स्क्वायर और -4a 1 है, और c आपके पास 1 है। और ये फिलिंग जब आपने की और a की वैल्यू फिल कर दें, a की वैल्यू 1। अब स्टूडेंट इसे मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखें मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 -4 ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4। तो स्टूडेंट इसे मज़ीद कैलकुलेशन करें तो आपके पास वैल्यूज़ आएगी -3 अंडर रूट ओवर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये नेगेटिव का हमने स्टार्ट में चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वो हमें क्या करता है, नेगेटिव का जब भी आप अंडर रूट बाहर लेके आएंगे, यानी -1 पे अंडर रूट अलग, 3 पे अंडर रूट अलग, कोई इशू नहीं है। और -1 अंडर रूट किस में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, आपको बताया था कि वो एओटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा एओटा ओवर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें गौर से, आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक प्लस की एक माइनस की। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, प्लस वाली का नाम अलग रख देते हैं, ठीक है, और माइनस वाली का नाम अलग रख देते हैं। तो मैथमेटिशियन इनकी पहचान के लिए इन रूट्स का नाम क्या रख दिया, इसका नाम स्टूडेंट रख दिया ओमेगा, और इसका नाम क्या रख दिया स्टूडेंट, ओमेगा स्क्वायर। इसका नाम क्या रख दिया, ओमेगा। इस रूट का नाम हमने रख दिया ओमेगा, और इस रूट का नाम हमने क्या रख दिया स्टूडेंट, ओमेगा स्क्वायर। इसका क्यों नाम रखा, सिर्फ पहचान के लिए। आप बोलेंगे ये ओमेगा ये स्क्वायर क्यों आ गया, ये भी बताते हैं। ये स्टूडेंट फ़िलहाल वो प्रॉपर्टीज़ में आएगी बात, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लें कि आपके पास क्यूब 3 यानी 3 ताकत थी, तो आपने कितने सोल्यूशन निकाले, एक, और दूसरा कौन सा था, ये जिसका नाम आपने ओमेगा रखा, और तीसरा आपने ये रखा जिसका नाम ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपसे कोई पूछ ले क्या कितने हैं, तो आप बोलेंगे 3 हैं, एक 1 है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर। अब मैं प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आया प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम ओमेगा उसका ओमेगा स्क्वायर क्यों रखा। पहली प्रॉपर्टी यही है कि क्यूब रूट में आपके पास कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास रूट्स आए यूनिटी में, तो एक का नाम ओमेगा तो दूसरा उसका स्क्वायर होगा। अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर। फिलहाल हमने जहन में रख लिया कि प्लस वाले का नाम ओमेगा और माइनस वाले का नाम ओमेगा स्क्वायर रख लिया है। अब स्टूडेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पहली प्रॉपर्टी ये है कि ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। पहली बात, यहाँ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कहा है, तो आपके पास 3 रूट्स आए थे स्टूडेंट, एक का नाम 1 था और एक क्या था -1 प्लस एओटा 3 अंडर रूट ओवर 2, और एक का नाम था -1 माइनस एओटा 3 अंडर रूट ओवर 2। ये 3 आपके पास क्यूब रूट्स थे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ये दो हैं, ये कॉम्प्लेक्स वाले नहीं हैं क्योंकि इनमें आपके पास एओटा नहीं है, इस वजह से हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट नहीं है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की बात कर रहा है कि इसमें यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, अगर एक ये है तो दूसरा उसका स्क्वायर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये -1 प्लस एओटा 3 अंडर रूट ओवर 2, इसका स्टूडेंट मैं स्क्वायर लेता हूँ तो देखिएगा दूसरा रूट आएगा। स्क्वायर में आपने कहा ऊपर अलग स्क्वायर ओपन करेंगे और नीचे अलग लेंगे, ये आपको मालूम है। ऊपर का स्क्वायर अलग, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर का अलग। स्टूडेंट नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करें
एक ही दो, ठीक है। आपको जैसे स्क्वायर ओपन करना आता है, बी की दो प्लस 2a इंटू बी। तो स्टूडेंट इसे मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास -1 का स्क्वायर +1, और स्टूडेंट जब ये एवटा का स्क्वायर हो जाएगा तो एवटा स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, -1। तो स्टूडेंट ये माइनस आएगा अंदर, और 3 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 जस्ट, और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एवटा 3 अंडर रूट, ये तीनों को प्रोडक्ट किया तो स्टूडेंट ये आया और ये 4। अब मज़ीद देखें आगे, -3 + 1 तो स्टूडेंट क्या आएगा, -2 एवटा 3 अंडर रूट ओवर 4। अब मज़ीद नोमीटर में और काम किया जा सकता है। क्या काम किया जा सकता है, अपने नोमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। -3 + 1 -2। अब इन दोनों टर्मों में ये एक रकम है स्टूडेंट और एक ये रकम है, इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास 2 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। तो देखें -1 माइनस एवटा 3 अंडर रूट ओवर 4। अब स्टूडेंट क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आया -1 माइनस एवटा 3 अंडर रूट ओवर 2। तो स्टूडेंट देखें, आपको यही प्रॉपर्टी कही थी कि ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। कहते हैं इसमें जो कोई भी है, यानी ये है तो दूसरा कौन होगा, इसका स्केल नहीं दूसरा बनेगा। अब इसी तरह स्टूडेंट इसका इधर देखें, मैंने इस रूट का स्केल लिया तो क्या बनी, ये वाली आइडेंटिटी आई, ये आपके पास इकाई, यानी ये रूट आपके पास आया। इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट हम इसका लेंगे तो देखें यहाँ दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस, और स्टूडेंट यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। स्टूडेंट ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए मैं इसका स्केयर लिया तो सारा रूल वही है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका स्केयर लेंगे तो ये आ रहा है, इसका स्केयर लेंगे तो ये आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात डन हो गई कि इसका नाम स्टूडेंट अगर हम ओमेगा रखते हैं तो दूसरा क्या है उसका स्केयर। अभी हमने इस प्रॉपर्टी की यूज से हमने इसका नाम रखा ओमेगा, तो इस प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो दूसरा कौन होगा, इसका स्केयर लेंगे तो दूसरा रूट वो बनेगा। तो यहाँ पे डन हो गया कि कॉम्प्लेक्स रूट जो सा होगा उसका दूसरा जो होगा उसका स्केयर होगा। तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज 1। क्यूब रूट्स 3 थे आपके पास, ठीक है। उन तीनों की स्टूडेंट आप गौर से देखिएगा क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें ये 1, दूसरा रूट क्या था, -1 प्लस एवटा 3 अंडर रूट ओवर 2, तीसरी क्या थी -1 माइनस एवटा 3 अंडर ओवर 2। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो इसका नाम 1 था और ये ओमेगा था और ये ओमेगा स्क्वायर था। इन तीनों की हमने प्रोडक्ट ली, इन तीनों की प्रोडक्ट, तो 1 तो स्टूडेंट जिससे मल्टीपल होगा वो वैसी दूसरी ही अमाउंट आएगी, 1 वापस नहीं आएगा। नीचे वाले नीचे से मल्टीपल 2 2 ज़ा 4, और ऊपर स्टूडेंट देखें ये आपके पास a है तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है तो ये आपके पास b है। सेम डाटा, किसका फ़र्क है, प्लस का और माइनस का। तो स्टूडेंट ये वाला रिजल्ट आप लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट तो यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है, एवटा 3 अंडर रूट। अब स्टूडेंट इसके मजीद सॉल्व करते हैं तो -1 का स्क्वायर +1, और ये आएगा इस पे एवटा पे स्क्वायर, और ये इस पे जब स्क्वायर आएगा तो ओनली ये 3 रहेगा ओवर 4। एवटा स्क्वायर की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, वो क्या होती है, -1 माइनस, और 1 जब 3 से मल्टीपल होगा तो -3 ओवर 4। लिखना चाहें लिख दें वेयर एवटा स्क्वायर -1। अब स्टूडेंट मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 3 ओवर 4, और ये 4/4। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपकी सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट्स जो 3 थे आपके पास, उन तीनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आ रहा है, 1। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व यानी सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि तीनों प्रोडक्ट रूट की शॉर्ट फॉर्म आप बोलेंगे 1 आंसर आएगा। अब इनको मज़ीद मैं थोड़ा सा इस पर काम कर लूँ तो पावर 2 है और ये 1 है तो ये 3, तो एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, ओमेगा की पावर क्यूब इक्वल टू 1। ये जब यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आपने प्रॉपर्टी ज़हन में रखें कि 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रोडक्ट जो सी है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। स्टूडेंट तीसरी प्रॉपर्टी क्या है,
ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी क्यूब कॉम्प्लेक्स वाली आपके पास ये दो हैं, ये कहती है कि मैं उसका रेसिप्रोकल हूँ, ये कहती मैं कौन हूँ, इसका रेसिप्रोकल हूँ। दूसरी बात हमने आपको बताया था अभी पिछले उसमें कि इसका नाम 1 था, उसका नाम ओमेगा, इन तीनों की जब आपने प्रोडक्ट ली थी तो आपको बताया था इसका आंसर 1 था, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 ये आपके पास रिजल्ट आया था। अब अगर मैं इस पे काम करूं तो स्टूडेंट इस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो इसे मैं ब्रेक करके लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर, जैसे ये था, इस चीज़ को दोबारा रीराइट किया हमने। तो इधर देखिएगा ओमेगा स्केयर ये रखें तो ओमेगा डिनोमीटर में चला गया, तो ओमेगा स्केयर कहता है मैं कौन हूँ, मैं रेसिप्रोकल हूँ ओमेगा का। और ओमेगा स्केयर आपने किसको कहा था स्टूडेंट, इसको ओमेगा स्केयर कहा है और इसको ओमेगा कहा है, तो इसको देख के आप अनाउंस कर सकते हैं। तो ओमेगा स्केयर कहता है मैं इसका रेसिप्रोकल हूँ 1 बाय ओमेगा। एक वे ये था, एक वे ये था कि यहाँ पे स्टूडेंट मैं ओमेगा डिनोमीटर में ले गया था, अब यहाँ पे मैं ओमेगा अकेला करता हूँ तो ओमेगा स्केयर डिनोमीटर में ले जाऊँ, यानी इसकी दो शेप हो सकती है, एक ये और एक ये। इस शेप में हमने ओमेगा स्केयर यहाँ पे अकेला किया लेफ्ट साइड पे, तो ओमेगा राइट साइड पे डिनोमीटर में चला गया, और इसमें ओमेगा यहाँ पे हमने क्या किया, ओमेगा स्केयर सेपरेट किया, ओमेगा डिनोमीटर चला गया, और दूसरी शेप में स्टूडेंट हमने ओमेगा सेपरेट किया तो ओमेगा स्केयर राइट साइड पे डिनोमीटर में चला गया। तो ये स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें आप कहते हैं थोड़ा सा डिटेल से बता दें, तो स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये देता हूँ, जैसे -1 इधर देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इसका स्केयर लें ओमेगा, तो इधर देखें ओमेगा मेरे पास कौन है, -1 माइनस एटा, आपने प्लस वाले को क्या कहा था, ओमेगा कहा था। और इधर देखिएगा हमने कहा कि ओमेगा स्केयर, इसका नाम ओमेगा स्केयर कहा था, तो ओमेगा स्केयर का रेसिप्रोकल ले लें। अब ओमेगा स्केयर मेरे पास ये है स्टूडेंट, तो -1 प्लस एटा ये ओमेगा स्केयर है, इसका मैं रेसिप्रोकल यानी 1/, ये लेता हूँ। तो स्टूडेंट और से देखिएगा, इसे अगर मैं थोड़ा करना चाहूँ सॉल्व, तो थोड़ा स्टूडेंट एक लम्हे के लिए इधर देखिएगा, ओमेगा तो आपको पता ये है, अब मैं उसका स्केयर लेता हूँ, उसे हमने ओमेगा स्केयर कहा है, इसका सॉरी रेसिप्रोकल लूँ 1/ओमेगा स्केयर, तो देखिएगा वो रिवर्स हो के वही चीज़ आएगी। यहाँ पे मैं फिल करता हूँ 1/-1 प्लस एटा 3√/2, तो स्टूडेंट ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो गए। अब स्टूडेंट देखें, आपको कॉम्प्लेक्स की हमने कहानी बताई थी कि डिनोमीटर में एटा हो तो उसे रिमूव करते हैं, तो एटा रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको रैशनलाइज करेंगे, तो अपोजिट साइन से, वहाँ प्लस एटा था तो माइनस एटा से आप, यानी इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, इस अमाउंट से रैशनलाइज हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले ऊपर से वैसे ही, और नीचे वाले स्टूडेंट क्या होगा, a + b a - b, तो पीछे भी आपने कहा था a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर स्टूडेंट, तो नीचे आप सॉल्व करें, ये -1 का स्क्वायर +1 और ये एटा स्क्वायर -3 का स्क्वायर 3, क्योंकि जब स्टूडेंट इसका स्क्वायर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसका अंडर का जब लेंगे तो वो जस्ट 3 रहेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, और स्टूडेंट ये 2, ये ऊपर वाली अमाउंट आपके पास एज इट वैसे चलती आ रही है, ठीक है। उसके बाद -1 माइनस एटा 3 तो अब उसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो स्टूडेंट आपके पास क्या आया, -1 माइनस एटा 3√/2। तो स्टूडेंट इधर देखें, अगर मैं इसका नाम ओमेगा स्केयर रखा प्लस वाले का, इसको अगर मैं ओमेगा स्केयर बोलता हूँ और इसे ओमेगा बोलता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा कि हमने ओमेगा स्केयर की वैल्यू जब ये फिल की, ये ऊपर अगर ऐसे रैशनलाइज किया, तो देखें क्या आंसर आया ये। तो इस सिचुएशन के मुताबिक माइनस वाले को मैंने ओमेगा रखा हुआ है, इस सिचुएशन के मुताबिक प्लस वाले को ओमेगा स्केयर रखा हुआ है, तो देखो इसको मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो देखें क्या आ रहा है, ये कौन है, ओमेगा। तो ये थोड़ा सा आपको हल्का सा गाइड किया, इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इसी से आप जहन में बिठा लें कि आपके पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, इसे आप ब्रेक करके लिखें, तो ओमेगा यहाँ रहने दें और ओमेगा स्केयर डिनोमिनेटर में चला गया, फिर ओमेगा स्केयर यहाँ रहने दें, ओमेगा उधर चला गया, तो आप कह सकते हैं ओमेगा स्केयर कहता है मैं कौन हूँ, मैं ओमेगा का रेसिप्रोकल हूँ, और ओमेगा कहता है मैं कौन हूँ, मैं ओमेगा स्केयर का रेसिप्रोकल हूँ। तो ये प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट आपको
प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी इसकी बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो। तो तमाम रूट्स आपके, एक ओमेगा था स्टूडेंट, दूसरा ओमेगा स्क्वायर था, फिर ओमेगा था, फिर ओमेगा स्क्वायर था, तीनों रूट्स आपके पास ये हैं, इनका सम वो कहता ज़ीरो शो करें। तो देखें वाकई ज़ीरो होगा। वन, वैसे ओमेगा हमने किसको कहा था? प्लस वाले का नाम हमने ओमेगा रखा हुआ है। आप स्टूडेंट अपने तौर पे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है लेकिन हम जहन में आप लोग अपने तौर पे बस कर रख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि भाई जो प्लस वाले का ओमेगा और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। तो स्टूडेंट ये तीनों रूट्स हमने ले लिए, इन तीनों का सम करने जा रहे हैं तो एलसीएम लेंगे। इसका डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और स्टूडेंट ये वाली अमाउंट एज इट वैसे की वैसे आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इनके 2 है, कैंसिलेशन हो गया, वही एज इट डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ गया। अब स्टूडेंट देखें -1 प्लस 2 से ही क्या हो जाएगा? कैंसिल, और आपके पास जो अमाउंट बची एक, ये प्लस ए उठा, 3 अंडर रूट है, माइनस 3 अंडर रूट, ये वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 0/2, तो क्या आया? 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज चारों प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मैंने आज आपको क्या बताया? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने बताए, उनकी शेप बताई वो कैसे हैं, फिर उनके नाम रखे गए, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ में प्रोडक्ट पढ़ा आपने, उनका सम ऑफ रूट्स पढ़ा तीनों का। उम्मीद है आपको जुगनू मैथ की तरफ से आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप याद से हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही जुगनू मैथ की तरफ से। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।